पुलिस वाले हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, पुलिस वाले 2 नंबरी हमारे साथ कर रहे हैं। खुरम SHO साहब को कहा गया कि इनको कब्जा लेके दें, FIR दें, उन्होंने हमें 8:30 बजे तक बैठाई रखा है, FIR नहीं दी और कहते कब्जा आप लोगों को खुद लेना पड़ेगा, जाके आप 2 मिनट के अंदर ताले तोड़ें और अंदर घुसने की कोशिश करें। पुलिस वालों ने वीडियो बनाई है हमारी, लेकिन वो म्यूट की है और उसके ऊपर कहीं डबिंग करके इन्होंने जहां जहां हमने एप्लीकेशन दी थी वहां वहां भेज के कहा कि ना बीबियां का काम हो गया। पुलिस वालों ने जो ना पूरा उनका साथ दिया। वहां पे इमरान खालिद होता है इनका दोस्त, जो हर इनके बुरे कामों में पूरा साथ देता है। वो इनसे पैसे बकायदा इन्होंने मुकाए हुए होते हैं। तो उन पुलिस से हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। पुलिस वाले जो है ना, ये ग्रीन टोन वाले, इन्होंने पैसे खाए हुए हैं, उनकी पूरी फेवर दे रहे हैं। कैसे कह सकते हैं पैसे खाए? आपके पास कोई सबूत है? अल्लाह ऐसे भाई किसी को ना दे। मैं जॉब करती थी, अपनी मजबूरियां दिखा दिखा के मुझसे जबरदस्ती पैसे लेके जाते हैं। उनसे जमाने में बैठे हुए, क्या पाकिस्तान अभी भी आजाद है? मुझे नहीं लगता कि आजाद, हम आजाद नहीं है। आज हम जिंदा ये इधर इंटरव्यू दे रहे हैं, कल हमारा पता नहीं है, क्योंकि ये जो इमरान खालिद के सर पे ये सारे कुछ कर रहे हैं। क्या इमरान खालिद की अपनी बहनें नहीं है? इमरान खालिद कौन है? वो इनका दोस्त है, मोहल्लेदार भी है और इधर पुलिस स्टेशन में ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ वो बहादुर बेटी मौजूद है जिसने 10-12 साल हो गए अपनी वालिदा को अपने साथ रखा हुआ है और अपनी वालिदा जो है उससे अपने बच्चों से बढ़कर जो है प्यार करती है, उनकी खिदमत करती है। इनके भाइयों ने इनकी माँ को और बहन को, दोनों को जो है बहुत बेदर्दी से एक तो तशद्दुद किया और घर से बाहर निकाला और जितनी भी जायदाद थी उस पर जबरदस्ती कब्जा किया। आज वो बेटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये सारा वाकया कैसे हुआ, भाइयों ने किस तरह तशद्दुद किया और जो जायदादें थी उनमें बेटी को हिस्सा दिया गया कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कि भाई जो है वो आपके सगे भाई हैं? जी सगे भाई हैं और मैं सबसे छोटी हूँ घर में। तो बहनें जो होती हैं वो तो भाइयों के बड़े लाड उठाती हैं, भाई जो है छोटी बहनों को परियों की तरह रखते हैं, तो ऐसा क्या हुआ? नहीं, परियों की तरह हमने बल्कि फिर भी इनकी इज्जतें की हैं, इनकी इज्जतें रखी हैं। हमने अपने ससुराल में कभी इनको फोन करके शिकायत नहीं लगाई। अच्छा है बुरा यकीन करें, हमने अपने घरों में वक्त गुजारा है, कभी इन्होंने फोन करके नहीं पूछा कि हमारी बहन को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई ईद शबरात। जिन्होंने माँ की इज्जत नहीं की, माँ का ख्याल नहीं रखा, उन्हें क्या लगे कि बहन बस रही है नहीं बस रही है, बहन कैसे हालात में है। ये इनके खून सफेद हो चुके हैं। इनको है ही नहीं, इन्होंने एक दिन भी अपनी माँ की जिम्मेदारी नहीं संभाली। हालांकि इन्होंने खुद घर बनाए होते तो आज ये पता नहीं क्या करते। वो तो वालिद साहब के घर है, अम्मी ने बनाए हुए घर है, उसमें वालदा को आज तक नहीं इन्होंने रहने दिया। और अब अगर हमने बिल्कुल खामोशी से इनसे कट ऑफ होके बिल्कुल साइड पे रह रहे हैं, तो भी इन्होंने अब वो हमारे तीसरा जो घर था उसके ऊपर इन्होंने आके कब्जा कर लिया। किराएदार की मेहरबानी, जो हमारा मोहल्लेदार भी था 8 साल से अम्मी ने किराए पे रखा हुआ था, आज उसने उन दोनों को बुला के कब्जा कर लिया। नवंबर से उसने किराया बंद किया हुआ है। पुलिस वालों के साथ, पुलिस वाले साथ मिलके कब्जा, हमारा पुराना शो कर रहे हैं कि जी ये तो बहुत पुराना कब्जा हो गया। हालांकि इन्होंने सामान भी गायब किया, पीछे से इन्होंने जो 2 कमरे बरामदा था वो गिरा के इन्होंने दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करके शो किया कि जी ये तो हमने बनाया हुआ है, ये तो हमारा पुराना कब्जा है। हमने स्टे लिया कि कंस्ट्रक्शन ना कर सके। मैंने 15 पे भी कॉल किया, तब भी इन्होंने कोई भी किसी किस्म का नहीं इन्होंने इनके ऊपर एक्शन लिया। उस घर के कागजात जो हैं वो किनके पास है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। जब पुलिस वालों ने, DSP साहब ने हम दोनों पार्टियों को सुना था, अम्मी के नाम जो सा मीटर है, तो उन्होंने वेरीफाई किया, उन्होंने पता भी किया और जो मोहल्लेदार उनसे भी वेरीफाई किया जाकर लोकेशन पर, तो उन्होंने हमारे हक में रिपोर्ट लिखी है और उनके पास कुछ भी प्रूफ नहीं था पहले दिन। फिर उन्होंने हमें SP सिद्रा के पास मार्क की है हमारी एप्लीकेशन, SP सिद्रा के पास है। उन्होंने दोनों पार्टियों को 4 दफा मुसलसल सुना है, चारों दफा उन्होंने कहा कि अगर तेरे पास कुछ है तो लेके आ, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। उस चारों दफा SP सिद्रा ने कहा कि जी इनके ऊपर जो सा ना FIR होगी। और उस वक्त SHO खिजर था, उन्होंने कहा जी मैंने अभी मजीद वेरिफिकेशन करनी है। हफ्ता से 2 हफ्ता उन्होंने हमारा वक्त जाया किया कि जी मैं तो अभी इंक्वायरी कर रहा हूँ। उसके बाद वो छुट्टियों पे चले गए हैं। हम फिर CCP गए हैं, IG पंजाब गए हैं, उधर हमने एप्लीकेशन दी है। उसके बाद ये अब आयूर SP साहब आए हैं, खुरम SHO साहब आए हैं, दोबारा SP साहब ने हम दोनों पार्टियों को सुना है, DSP साहब को भी बुलाया, तब भी उन्होंने कहा है कि जी इनके ऊपर FIR होगी, क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ ही नहीं है। देखे ना, 1998 में मेरी वालदा ने घर खरीदा है, 1998 में इसकी उम्र जो सी है ना, यानी कि 7वीं या 8वीं में ये पढ़ता था। हम पुलिस वालों ने भी कहा है कि आप इनके ID कार्ड से देखें कि उस वक्त इतना छोटा बच्चा कैसे 5 लाख रुपए की अमाउंट जो सी 1998 में एक अच्छी अमाउंट है कि वो कैसे खरीद सकता है। लेकिन पुलिस वालों
इन्होंने जो सा ना पूरा उनका साथ दिया। वहां पे इमरान खालिद होता है इनका दोस्त, जो हर इनके बुरे कामों में पूरा साथ देता है। वो इनसे पैसे बकायदा इन्होंने मुकाए हुए होते हैं कि जी इतने मैं लूंगा तो इतने तुम लोग लो। उसने पहले भी 2 मकान बेचने में पूरा इनका साथ दिया, और अब ये तीसरा घर भी लालच जो सा ना बहुत बुरी बला है। 5 ब्लॉक का वो भी हमारा जो सा ना क्या कहते हैं हमसाया है। उसी ने हमें खड़े होके पुलिस स्टेशन के अंदर हमें जो सा अम्मी को मुझे जो सा थ्रेड किया है। जब भी हम जाते हैं वो उधर घूमता रहता है, जिससे हमने मिलना तो वो जाके उसके पास पहले ही खड़ा होकर कह देते हैं ना बीबिया नु एसपी साहब नाल ना मिलन दे, बिठाई रखो, सुबह से शाम तक बिठाई रखते हैं। तो फिर भी हमें एसपी साहब के जब हम पेश हुए हैं, एसपी साहब ने भी कहा कि FIR होगी, हम बाहर आए हैं, हमारी वीडियो बनाई है कि जी शुक्रिया अदा करें कि आपका जी पुलिस वालों ने बोला कि शुक्रिया अदा करें। पुलिस वालों ने वीडियो बनाई है हमारी, लेकिन वो म्यूट की है और उसके ऊपर कहीं डबिंग करके इन्होंने जहां जहां हमने एप्लीकेशन दी थी वहां वहां भेज के कहा कि ना बीबियां का काम हो गया। पुलिस वाले हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, पुलिस वाले 2 नंबरियां हमारे साथ कर रहे हैं। खुरम SHO साहब को कहा गया कि इनको कब्जा लेके दें, FIR दें, उन्होंने हमें 8:30 बजे तक बिठाई रखा है, FIR नहीं दी और कहते कब्जा आप लोगों को खुद लेना पड़ेगा, जाके आप 2 मिनट के अंदर ताले तोड़ें और अंदर घुसने की कोशिश करें, और फिर 15 पे अगर वो कॉल करेंगे या आप करेंगे ना तो मैं उनके ऊपर पर्चा दूंगा। फिर इस तरह से उनकी ना जमानतें नहीं होंगी। हमें गलत गाइड छुड़वाना आपका काम। हाँ, हमारी हालत देखें जरा। ये SHO खुरम साहब ने पूरा साथ दिया उनको, उनकी FIR को डिले करने का, उनको पूरा मौका देने का, और हमें जो सा डिले इन्होंने करवाया। हमारे मोहल्ले वालों ने कहा कि ये पुलिस वाले बाजी टाडे उत्ते जरा ना केस पाना चाह रहे ने, टाडे ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे ने। तो तुसी इन्ना दी बिल्कुल भी ना, फिर भी हम लोग जाते रहे हैं। हमें रोज यही कहते थे कि हम आज आपका किराया दिलवा रहे हैं, हम आज बिशारत को बुला रहे हैं, आज हम रोज हमारे सामने कहना जी हम तो फोन कर रहे हैं, वो कह रहा कल आएंगे, लेकिन नहीं आते रहे, सिर्फ हमें वहां बिठा बिठा के टाइम जाया करते रहे। अच्छा, वो जो किराएदार है वो इतना ताकतवर क्यों बना हुआ है? हालांकि वो आपका घर है, आपने उसे किराए पर रखा, लेकिन वो आपको धमकियां क्यों लगा रहा है? वो सिर्फ इन दोनों भाइयों के चक्कर में ना, वो इन दोनों के पीछे पैसे लगा रहे हैं। वो खुद दोनों आते हैं, वो किराएदार को नहीं आने देते। किराएदार हालांकि SP सिद्रा के सामने मानना है कि जी 8 साल से माँ जी के पास था मैं, यानी कि इन्होंने बिठाया था, इनको ही मैं किराया दे रहा हूँ। तो ये ना तकरीबन नवंबर से पहले कहीं आबिद आया अक्टूबर में, कहता जी ऐ ना हुन मैं इनका किराया लिया करांगा, हुन मैं मालक है तो मैं ही। उसने फिर भी SP सिद्रा के सामने ये बात की है। उसके बाद इन दोनों भाइयों ने उसको नहीं आने दिया। वो जो मर्जी पुलिस वाले फोन करे वो नहीं आता। और जब हमारी मार्क हुई है कि जी यहाँ तो दुकानें खाली करके दी जाए, CCPO साहब ने सख्ती से कहा कि माँ जी का किराया बाहर कराया जाए, नहीं तो फिर किराएदार को बाहर निकाला जाए। पुलिस वालों ने उसको फोन करके बता दिया कि तेरे खिलाफ कार्रवाई होने लगी। उसने उस दिन का नंबर बंद किया है। पुलिस वालों को हम कहते हम तो जाते हैं, दुकान भी बंद है, उसका नंबर भी बंद है, हम तो उसको नहीं अरेस्ट कर। हालांकि उसके ऊपर FIR बनती है कि जब वो यानी कि पुलिस वाले 1 दफा बुलाते हैं, 2 दफा, 3 दफा ना बुलाए, ऑटोमेटिकली FIR कटती है उसके ऊपर कि झूठा। लेकिन पुलिस वाले कहते नहीं बाजी उनके उत्ते नहीं FIR करती, वो क्या मेहमान है इनके, हमारे सामने उनको कहते हैं प्यार नाल बुलाई। पुलिस वाले इस तरह से फोन कर रहे हैं, पैसे खाए में तो इस तरह से कह रहे हैं ना। आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? ग्रीन टाउन पुलिस से हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। पुलिस वाले जो से है ना, ये ग्रीन टाउन वाले, इन्होंने पैसे खाए हुए हैं, उनकी पूरी फेवर दे रहे हैं। कैसे कह सकते हैं पैसे खाए? आपके पास कोई सबूत है? वो उनको फेवर दे रहे हैं, पूरी फेवर दे रहे हैं उनको। वो आए ना आए फोन पे, उनको कभी भी नहीं उन्होंने कहा कि आप सख्ती से कहा हो ना। 4 तारीख को SP साहब ने जब कहा है कि जी इनके ऊपर पर्चा दे, क्यों नहीं SHO ने पर्चा दिया? क्यों हमें कहा कि जी हम जाके ताले तोड़े? अगर उस दिन नहीं दिया, अगले दिन पर्चा दें, FIR दें। बनता है कि नहीं बनता FIR? नहीं FIR दी, उल्टा हमें थ्रेड किया गया, हमें गलत गाइड किया गया कि इनको बिठा बिठा के यहाँ पे जलील करके भेजें। आपके साथ आपको भी पुलिस ने थ्रेट किया, आपको जो है गालियां वगैरह दी? नहीं, हमें जो सा ना सिर्फ जो इंचार्ज है ना, इमरान इंचार्ज, उसने हमें जो सा ना थ्रेड किया है, और उनके सामने बैठ के इन दोनों भाइयों ने भी बदतमीजी की थी। लेकिन खुरम साहब जो से है ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यानी कि ना हमें गलत गाइड किया। आज हम आपका फैसला कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, सारा दिन हमें बिठा देना, टाल मटोल फुल टाइम। और जब हमने, और इवन मैंने अब आखिरी दिन जाके सारा दिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि जो मैंने एप्लीकेशन दी है ना, उसको ज़मीनी कहते हैं, मुझे उसका आप रिकॉर्ड दे दें कि जो मैं अब तक आती रही हूँ, मेरे साइन हुए हैं ना, वो मेरी एप्लीकेशन गायब कर दी, नहीं दी।
मुझे आज तक कॉपी नहीं दी, और जो वीडियो भी इन्होंने बनाई हुई, फिर मैंने कहा उसको आप डिलीट करें, जहां जहां शेयर किया ना उसको डिलीट किया, ना ही हमें उसका लिंक शेयर किया गया, और जो हमारी आवाज थी उसको म्यूट करके इन्होंने अपनी मर्जी से डबिंग की है। पुलिस वालों की ये जो सी चालाकी है, ये मरियम नवाज देखे, आईजी पंजाब देखे, सीसीपीओ देखे, डीपीओ साहब देखे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें जो ना इंसाफ दिलवाया जाए, हमें घर का कब्जा दिलवाया जाए, ना हक जो ना हमारे साथ की जा रही है, ना इंसाफी की जा रही है। मरियम नवाज मेरी वालदा का एहसास करें, जो इस हालत में जिनको नजर नहीं आता है, जो बेचारी चल नहीं सकती, पुलिस वालों ने किसी ने नहीं इनका जो सा एहसास किया, आप एहसास करें। वो बेचारी बड़ी मुश्किल से रोती रहती हैं, सारी सारी रात नहीं वो सोती, मुझसे नहीं उनकी ये हालत देखी जाती। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी माँ की हालत पे आप लोग जो है ना कोई तरस खाएं, हमारा इंसाफ किया जाए। आपको क्या लगता है कि आप वाकई एक मर्दों के मुआशरे में रह रही हैं कि अगर दो औरतों के ऊपर मर्द का हाथ नहीं है तो उन्हें दबोचा जा रहा है, उन्हें इंसाफ नहीं दिया जा रहा, इस वजह से आपके साथ इस तरह किया जा रहा है? अगर आपके साथ कोई मर्द खड़ा होता, मर्द साथ होता, आपको क्या लगता है कि आपका काम हो जाना था? देखिए, मर्द साथ हो ना हो, औरतों के हकूक पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। पुराने पाक में हाँ जी, बिल्कुल। फिर औरतों को छोड़ें, आप इतने बुजुर्ग जो अगर आप लोगों के पास कोई एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, आप उन बुजुर्गों की बात सुने। बुजुर्गों को एक दफा बुला रहे हैं, 2 दफा बुला रहे हैं, आप उनको ऑनर नहीं दे रहे, आप उनकी जो सी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप उनकी नहीं मसले हल कर रहे हैं। तो जो जवान है, जो यंग बच्ची हैं, अगर उनके साथ कोई मसला तो उनकी कभी हिम्मत नहीं होगी पुलिस स्टेशन जाने की। पता नहीं कितने बच्चियां मैंने वहां पे देखी हैं बैठी हुई, कितने बुजुर्ग आती हैं। तो मुझे खुद बताएं कि ये तो केस फिर भी कब्जे का है, जो दूसरे केस होंगे उनके साथ क्या होता होगा। सोच सोच के यकीन करे बड़ा दुख होता है कि हमारा निजाम अभी भी, हम पता नहीं कौन से जमाने में बैठे हुए हैं। क्या पाकिस्तान अभी भी आजाद है? मुझे नहीं लगता कि आजाद, हम आजाद नहीं है। ऐसे भाइयों के बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि आप सबसे छोटी बहन है, भाई तो बहनों के साथ बड़ा प्यार करते हैं, तो कैसे इन भाइयों को क्या कहेंगी? अल्लाह ऐसे भाई किसी को ना दे। मैं जॉब करती थी, अपनी मजबूरियां दिखा दिखा के मुझसे जबरदस्ती पैसे लेके जाते हैं आपसे? हाँ जी, मैं छोटी हूँ, हालांकि कभी इन्होंने सर पे हाथ नहीं रखा। जब इनको मतलब होता है तो आ जाना, और मतलब जैसे निकल जाना। तो उसके ये देख लें, ये हालात है। मकान बेचा उसने, ना माँ का हिस्सा दिया, ना बहन का हिस्सा दिया, उल्टा हमें मारने की धमकियां दे रहे हैं। आज हम जिंदा ये इधर इंटरव्यू दे रहे हैं, कल हमारा पता नहीं है। क्योंकि ये जो इमरान खालिद के सर पे ये सारे कुछ कर रहे हैं। क्या इमरान खालिद की अपनी बहनें नहीं है? इमरान खालिद कौन है? वो इनका दोस्त था, मोहल्लेदार भी है, और इधर पुलिस स्टेशन में ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन में कंप्यूटर ऑपरेट। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी और इन्होंने देखा कि पुलिस का क्या असर रसूख है, और लेकिन पुलिस खवातीन को इंसाफ नहीं दे रही। इनकी वालिदा और इनको जो है जलील कर रही है, पूरा दिन बिठाए रखते हैं लेकिन इंसाफ नहीं दिया जाता। तो ऐसी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आगे तक पहुंचे और आवाम में अवेयरनेस आए कि अपने खून जो है, अपने सगे रिश्ते जो है वो भी जो है रंग बदल देते हैं, और ये जिस तरह आस्तीन में सांप होता है उस तरह ये रिश्ते होते हैं। तो इनसे जो अवेयर रहना चाहिए। तो ऐसी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आला ओहदेदार जो है उन तक ये वीडियो पहुंचे और इन्हें इंसाफ मिले। इसी के साथ मुझे इजाजत है। अल्लाह ने के बाद।